नमस्कार व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिससे जुड़ी कई रोचक कहानियां सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भोलेनाथ शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य के भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्होंने मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव अद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बहुत प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले गए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव अद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया, मगर फिर शिवजी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए अद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तो तेज गर्मी व धूप की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना से जल लाने के लिए कहा। तब शिवजी ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली और 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल यहाँ कैसे आया। उसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए, तो शिव जी को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। उसके बाद शिवजी ने महान कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वो उगना बनकर ही उनके साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया, अरे ये क्या कर रही हो। और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम उन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।